जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आदरणीय महानुभाव, विगत कई दिनों से केवट का प्रसंग हम सबके मध्य चल रहा है और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रसंग हमें सुनने को भी मिल रहे हैं और सुन के जो इन संतों के बीच से जो सुना हो सुनाने का भी हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। ये बड़े भाग्य की बात है, प्रभु की कृपा है। और बिना प्रभु की कृपा के ये मानस ही हाथ में नहीं आती भाई। करना, कथा करना, सुनना, ये तो बहुत ऊपर की चीजें हैं। ये मानस भी हाथ में तभी आती है जब हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध हमारे पास रहता है। नहीं तो आप देखिए जीवन में कितने, संसार में कितने लोग हैं और कितना मानस के बारे में जानते हैं और कितने मानस पढ़ते हैं और कितना मानस के अनुसार फिर आचरण करते हैं। तो प्रसंग हम सब के बीच में चल रहा है केवट जी का प्रसंग। हम तो भाई देखो, कथा रोहतास जी ने कहा कि ऐसा ऐसा बड़ा बखान कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो यहाँ सुनता हूँ उसी सुने हुए में से थोड़ा सा भाव छाटता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है और हमारी बुद्धि में नहीं पड़ता तो उसका कारण क्या है। बस इतना था, मैं विवेचन और मनन जरूर करता हूँ कि कोई भाई यहाँ कथा सुनाता है केवट के पूर्व जन्म की, तो फिर मैं विचार करता हूँ कि पूर्व जन्म में केवट का क्या आशय था कि जो केवट को भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसमें हालांकि मानस में प्रसंग नहीं है, लेकिन कई वक्ताओं के माध्यम से हम सुने कि केवट इससे पूर्व जन्म में कछुआ था और कछुआ था और भगवान के दर्शन करना चाहता था, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाता था। क्यों? लक्ष्मण जी रोक लेते थे। लक्ष्मण का भय उन्हें लगता था और वो वापस चले जाते थे। और इस जन्म में लक्ष्मण कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भगवान स्वयं उनको बोल रहे हैं कि विहसी करुणायन, हे लक्ष्मण जी, हे सीता जी, आगे जंगल भयंकर होने वाला है, भयंकर राक्षसों के मुकाबला होने वाला है, वहां युद्ध ही युद्ध होने वाला है। हंसने का पता नहीं मौका मिले कि नहीं मिले, यही एक मौका है, हंस लो। तो इसका मतलब क्या है? कछुए का मतलब क्या है? कछुआ पहचान है धीरे धीरे चलने की। जो साधक बहुत धीरे धीरे चलता है, कछुए की चाल चलता है। रहता कहाँ है कछुआ? जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है। यानी कि परमात्मा के सत्संग में भी आता है और मौका मिलता है तो काम क्रोध संसार में भी चला जाता है। लेकिन वैराग्य वो नहीं है जो इस संसार को ठोकर मार के परमात्मा की तरफ जो दृढ़ता से चल पड़े, वो वैराग्य नहीं है। वो लक्ष्मण जो उनका कमजोर है। लक्ष्मण किस चीज का प्रतीक है? लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है। दंड समान भय हो यह सजा का। भगवान के जो झंडे में जो डंडा है, जो वैराग है, जो त्याग है, जिसके बगैर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकते, वो लक्ष्मण है। तो जब कोई साधक धीरे धीरे चलता है, परमात्मा को भी पाना चाहता है, संसार के भी मान मर्यादा, संसार में भी अपना जो ना वर्चस्व रखता है, तो ऐसा साधक भगवान की तरफ चलता जरूर है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वैराग्य उसको रोक लेता है। जो साधना की थोड़ी कमी है, जो साधना में वैराग्य की कमी है, वो वैराग्य पूरा नहीं हो पाता। वैराग्य हमारे अंदर आ नहीं सकता, आ नहीं पाता। इसलिए जो लक्ष्मण का डर है, जो वैराग्य है, वो भगवान के दर्शन नहीं होने देता। भगवान के दर्शन के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है, परमात्मा से प्रेम बहुत जरूरी है। एक परमात्मा के अलावा अगर हम कहीं दूसरी जगह भाव है तो परमात्मा के दर्शन नहीं होते। और ये केवट क्या करता था पूर्व जन्म में? कभी समुद्र में, कभी पानी में, कभी जल में और कभी संसार में। भगवान कहते हैं नहीं बात बनेगी। इन माध्यमों से भगवान हमें बताना चाहते हैं, अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तो सब कुछ छोड़ना, सारे धर्मों को छोड़ना पड़ेगा अगर परमात्मा को पाना है। तो भाई काम कोम चलाना है, 33% नंबर लेने और खाली यही है कि भाई 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, तो काम चल जाएगा। लेकिन किसी उस पास करके किसी अच्छी जगह आपको जाना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मानस के प्रसंग से, केवट के प्रसंग से, भगवान राम कहाँ आए? केवट के पास आए। कितनी बड़ी गंगा जी है, आप देखिए, गंगा गंगोत्री से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं। भगवान उसी रास्ते से गए जहां ये केवट बैठा हुआ है, जहां इस केवट की नाव लगी हुई है। इससे पहले आप विचार करना, भगवान का जो राज्याभिषेक के बाद ये जो केवट के पास आए हैं, ये दूसरा तीसरा दिन है भाई। ये अभी भगवान ज्यादा नहीं चले हैं, ये दूसरा ही दिन है।
क्यों? सबसे पहले दिन तो तमसा नदी में और दूसरा ये गंगा नदी में, और उससे पहले एक दिन पहले राम को वनवास हुआ है, क्योंकि कैकेयी ने कहा था प्रात होई, जो अगर सुबह होते ही रात काल मुनि वेश धरी, जो न राम मन जाई, मोर मरण रायु रे सब नृप समझो मन माई। सुबह सुबह अगर राम जी नहीं गए तो ये सब लीला हो जाएगी, देख लेना आप। तो भगवान राम सुबह ही निकले, पहला जो तट मिला उनको तमसा नदी मिला। मिले किसके साथ? सुमंत्र के साथ चले, रथ में चले हैं। साथियों, रथ का मतलब कोई बाहर का ये लौकिक रथ नहीं है, ये शरीर ही रथ है। गीता में अगर पढ़ोगे तो गीता में बहुत सुंदर व्याख्या इसके बारे में बताई गई है कि ये जो शरीर है यही हमारा रथ है। और जब इसके सारथी भगवान बन जाते हैं, जब इसके सारथी भगवान बन जाते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार ये शरीर काम करने लग जाता है, भगवान की वाणी को निमित्त मान के जब ये काम करना चाहता है, सारा संसार अगर उसकी आलोचना करे, लेकिन भगवान ने कहा उधर चलो, तो जो साधक है, जो दृढ़ है, वो उधर ही चलता है। एक बार हमें भले ही लगे कि सारा संसार हमारा उपहास करेगा, लेकिन उस दृढ़ता के साथ चलने की अगर हमारे अंदर ताकत है, तो दूसरे दिन वो सारा संसार आपके पीछे, आपके गुणगान करता हुआ आपके पीछे चलेगा। ये वो मार्ग है। ये थोड़ा सा दुस्तर मार्ग है, ये थोड़ा कठिन मार्ग है, ये थोड़ा अड़गड़ मार्ग है। कल एक भजन हम बताए थे कबीर का कि यह अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का, सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहिब सूरों का। ये जो सच्चा है ये उसका रास्ता है, ये झूठों का रास्ता नहीं है, ये छल कपट करने वालों का रास्ता नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये उनका रास्ता नहीं है। चलते हैं लोग, चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि नकल से ही असल की तरफ आदमी जाता है। छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, उस गुड्डा गुड्डी से बहुत कुछ आगे की जानकारी ले लेते हैं, फिर वास्तव में असली में भी शादी कर लेते हैं और जीवन निर्वाह कर लेते हैं। असली से नकली की तरफ जाने की पहचान बनती है जब हमें पता लग जाएगा कि ये नकली है, तो वास्तव में आदमी फिर असली की तरफ भी कोशिश करेगा। ये नकली है तो असली क्या है? तो भगवान राम जब चले हैं तो क्या कहते हैं कि अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। ये जो अधूरे साधक है, जो पिछले जन्म में केवट था, जो अधूरा था, ये उनका रास्ता नहीं है भाई। ये वो रास्ता है जिसने मन कर्म वचन से विश्वास कर लिया है, जिन्होंने अपने मन में दृढ़ता ले आए हैं कि हमें इस रास्ते पर चलना है, ये उनका रास्ता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम सबसे पहले तमसा पार किए। तमसा का मतलब है जो त्याग है, त्याग की जो हमारे अंदर वृत्ति है, जो हमारे दृढ़ता है, उस त्याग जब तक हमारे जीवन में नहीं है। अभी एक विचार करो आप, वो रथ तो पार हो गया सुमंत्र के साथ उस तमसा से, लेकिन जो बेचारी अयोध्या वाले सुबह उठे वो नहीं पार कर पाई। देखो ये नदी कैसी नदी ये थी। हमें विचार करना चाहिए कि जिस नदी से वो रथ भी पार हो गया, भगवान भी पार हो गए, वो जो अयोध्या वाले सुबह उठे वो लकीर देख रहे हैं, अभी लकीर ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ गए। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं भाई, अभी भी हम लकीर ही पीट रहे हैं, लकीर पे चल रहे हैं। हमारे अंदर अभी दृढ़ता और ज्ञान हमारे अंदर नहीं आया जिससे हम परमात्मा की तरफ चल पड़े। और जब हम इस तमसा को पार कर लेंगे तब हम इस ज्ञान रूपी घाट पे आएंगे। कौन से ज्ञान रूपी घाट पे? जहाँ केवट रहता है। नाव का मतलब है कि नियम। जब हम नियम से भगवान के नाम का सुमरण करते हैं, सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन नियम से जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो परमात्मा को इसी रास्ते पर आना पड़ता है। भगवान इस नियम वाले रास्ते को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ रास्ता है, भगवान का दिया हुआ मार्ग है, भगवान ने अपना कानून बनाया है, भगवान अपना कानून नहीं तोड़ते। और उस भगवान का कानून यही है कि जो नियम से परमात्मा के नाम का सुमरण करता है, भगवान उसके हृदय में, उसकी नाव में उस नियम का लाज जरूर रखते हैं, उसके पास आते जरूर हैं। तो यही केवट का क्या, नाव तो बहुत सजी थी, एक से एक बारी, बड़े मखमली नाव और बैठने का आसन और बड़ा बाहर का मेकअप बहुत बना था, लेकिन भगवान किस में गए? जिसके हृदय में वास्तव में प्रेम था, उस केवट। केवट का मतलब है भाई सदगुरु, जिसने भगवान के बारे में जान लिया है। केवट जाने ही मरम, केवट कहता ना कि मैं सब जाना हूं मरम तुम्हारा। प्रभु भगवान का मरम कौन जानते हैं? भगवान का मरम केवल और केवल संत जानते हैं, भगवान का मरम केवल और केवल सतगुरु जानते हैं। इसलिए भगवान संतों की बात को कभी नहीं झुठलाते भाई, संतों की बात को कभी भगवान नहीं काट सकते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कभी कभी मैं बैकुंठ में भी नहीं होता, स्वर्ग के दरवाजों को मैं पार करके मैं कभी क्षीर सागर में भी नहीं होता, लेकिन जहां मेरा भक्त है, जहां संत है, उनके हृदय को मैं विदीर्ण नहीं कर सकता, उनके हृदय को मैं लांग नहीं सकता। तो भगवान के रहने का स्थान कहाँ है?
भगवान के रहने का स्थान हृदय है। हृदय तो हमारे पास भी है, आपके पास भी है। फिर हमारे हृदय में भगवान संतों के हृदय में क्यों आते हैं भाई, हमारे हृदय में क्यों नहीं आते? गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूता नाम, भगवान है तो सब भूत प्राणियों के हृदय में, लेकिन प्रसुप्त है, सोया हुआ है। यहाँ कथा चल रही है, कोई भाई आया और सो गया हो, कथा का क्या लाभ उसको मिलेगा? क्यों? क्योंकि है तो उसकी हाजिरी तो लगी है, यहाँ बैठा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सो रहा है। तो सोया हुआ व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कितना भी यहाँ वाद्य यंत्र बजते हो, कितना भी जो ना रस बरस रहा हो, लेकिन किसी भाई का मन कहीं और है, शरीर से भले ही बैठा हो, लेकिन उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। तो भगवान है तो सबके हृदय में, लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा हम सोए हुए हैं, और उनको जगाने का केवल और केवल एक ही साधन है, नाम। अगर हमने किसी भाई को जगाना हो तो यहाँ नाम के द्वारा बताएंगे, उसके नाम को लेकर कहेंगे तो एकदम ठीक होगा कि हमारे बारे में कह रहा है कि आप जाग जाइए। नहीं कहोगे तो कहेंगे यार सब सो रहे हैं, पता नहीं किसको बोलते होंगे, हम तो जानते नहीं इनको। तो परमात्मा है तो सबके हृदय में, लेकिन जिनके हृदय में प्रसुप्त हो चुके हैं, जाग चुके हैं, वो हृदय है भाई संतों के, वो हृदय है सतगुरु के, और वो है केवट। केवट के हृदय में परमात्मा जहां जाग चुके हैं, जान चुके हैं, जब हमारे हृदय में ये भगवान है तो हम भगवान के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। परमात्मा ही अपने आप अपना परिचय देते हैं, और जब परमात्मा का परिचय परमात्मा के द्वारा मिलता है तो वास्तव में सही परिचय होता है। तो केवट के पास भगवान आए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यह गोस्वामी जी लिख भी रहे हैं, एक बड़ा मंत्र, जगह जगह पूरी मानस को आप पढ़ते रहिए। कोई ऐसा प्रसंग नहीं होगा भाई जिसमें ये मंत्र भगवान ने ना दिया हो। जा सुनाम सुमृत एक बारा उतर ही नरभव सिंधु अपारा। संसार में अनेकों अनेकों जो ना कथाएं प्रचलित हैं, अनेकों अनेकों देवताओं की पूजा है। किसी के यहाँ एक बार बता देना कि जहाँ ये लिखा हो कि जा सुनाम सुमृत एक बारा उतर ही नरभव सिंधु अपारा, कि जिसका एक बार नाम सुमरन करने से। अब इन चौपाइयों के भी बड़े गहन अर्थ है भाई। अब इसमें तो लिखा है कि जासो नाम सुमृत एक बार उतरे नरभव सिंधु अपारा, कि एक बार नाम सुमरन करने से भगवान का भव सागर पार हो जाता है। हम तो न जाने कितने दिनों से यहाँ भगवान का नाम सब बैठ के ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं क्या? लेकिन क्या कोई भव से पार उतरा? वो इसलिए नहीं उतरे क्योंकि केवट की तरह सरलता हमारे हृदय में नहीं है। केवट की तरह जो प्रेम परमात्मा के प्रति है वो हमारे हृदय में नहीं है। भगवान ने इन सब से पहले बताया कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। अगर सब कपट छिद्र छोड़ के जो नियम परमात्मा ने बताए हैं, अगर उस नियम पर चलते हुए एक बार कोई परमात्मा का नाम लेता है तो भव सागर से पार हो जाता है। हम भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन भगवान के नाम के लेने के पीछे मकसद हमारा पार उतरना नहीं है। भगवान का नाम लेने के पीछे हमारे सांसारिक वस्तुएं जुटाना है। इसलिए हम पार नहीं होते, उन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कर लिखे हैं कि भगवान के नाम का सुमरण कर से पार उतरते हैं तो निश्चित तौर से पार उतरते हैं। कहां से था? बहुत कीन प्रभु लखन शिय नहीं कसु केवट लेई, विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल वर पाई। भगवान राम जब उतरे गंगा के पार तो केवट क्या कहता है? आज मोही कहा न पावा, मिठाई दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु न जाने कितने दिनों से यहाँ पे बैठा था, न जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा, और जो ना जो मिल गया। संत का जीवन क्या है? जब तक परमात्मा की सुनो भाई, एक बहुत गूढ़ बात मैं आज आपको बता देता हूँ। हमारे संतों का बड़ा अपमान होता है, हमारे संतों की बड़ी आलोचना होती है, और वो आलोचना करने वाले कोई बाहर से नहीं है, वो हम हैं, आप हैं। जबकि हम संतों के बारे में इतना भी नहीं जानते। अगर जिस दिन हमने संत के बारे में जान लिया, उस दिन आप जीवन भर के अपने बारे में परिवार की आलोचना कर सकते हो, लेकिन किसी संत की आलोचना नहीं करोगे। लेकिन निश्चित तौर से वो संत हो, इस बात का भी ध्यान रखना। ये नहीं है कि हम महापुरुष और संत तो ये भी कहते हैं, अगर रावण भी संत बन कर आ जाए तो सीता की तरह भीख देने में आपको कोई नुकसान नहीं है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपके साथ एक धोखा हो जाएगा।
लेकिन एक संत का अपमान नहीं होगा। सीता ने ये उदाहरण दिया, अगर नकली वेश में भी साधु आता है उसका अपमान मत करो। जो आपके पास है जो बन जाए। अरे ज्यादा से ज्यादा आपको कुमार्ग मिलेगा, एक जन्म का धक्का ही तो लगेगा, अगले जन्म में भगवान मिल जाएंगे। लेकिन संत की आलोचना से आप बच जाओगे, संत की बुराई से आप बच जाओगे। तो यहाँ केवट कहते हैं कि मैंने बहुत संतों के बारे में मैं बता रहा था साथियों। हम देखते क्या है कि जब संत को परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती है, सारी रिद्धि सिद्धियां उनके सामने गिड़गिड़ा चुकी होती है, उनके चरणों में आ चुकी होती है, हम उस संत के जीवन को तब देखते हैं जब वो संत हमारे सामने परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के आदेश से हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे कल्याण के लिए आ जाते हैं। हम वहां के आगे का संत का जीवन देखते हैं। उससे पहले का जो संत का जीवन है वो हमें पता ही नहीं होता भाई। उससे पहले जब संत का जीवन हम देख लेंगे, केवट के पूर्व जन्म की कथा अगर आप देख लोगे, सीता के पूर्व जन्म की कथा अगर हम देख लेंगे, फिर हम कभी किसी संत का अपमान नहीं करेंगे। हम उस जैसे कोई भैया आईपीएस बन गए, कोई अफसर बन गया, कोई नेता बन गया, उसके बाद की हम उसकी चर्चा करते हैं, वो कहां से कहां तक पहुंचा, अगर थोड़ा सा उसका वर्णन कर लोगे तो आप भी कहोगे भैया कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो इसके अंदर है जो यहाँ से यहाँ तक इतने तरह संघर्ष के साथ यहाँ आया है। लेकिन हमारी विडंबना है, हम पका पका देखते हैं, हम मीठा मीठा देखते हैं और कड़वे कड़वे को थू थू कर देते हैं। उसकी तरफ हमारा चलने का मन भी नहीं होता। क्यों? वो इतनी जटिल साधना होती है, उतनी अड़िग साधना होती है। तो केवट के जीवन में गोस्वामी जी केवट जी कह रहे हैं कि आज मुझे क्या नहीं मिला, यानी कि अगर पूर्ण हमें सब कुछ चाहिए तो एक परमात्मा के शरण में जाना पड़ेगा। वेदों में लिखा है, वेदों की वाणी है, अगर आपको आरोग्य चाहिए तो धनवंतरी की पूजा करो, आपको धन चाहिए आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, आपको ताकत चाहिए आप इसकी पूजा करो, और अंत में लिख दिया अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो एक परमात्मा की पूजा करो, एक भगवान के नाम का सुमन करो। ये वेद वाणी है साथियों, वेदों में लिखा हुआ है। तो केवट कहता है प्रभु मैं बहुत दिनों से मजदूरी कर रहा था। हम सब भी साथियों बहुत दिनों से मजदूरी कर रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, किसी ने कहा भैया वृंदावन में आपका 4 बार जाओगे हो गया, हम भाग लेते हैं। मजदूरी तो है, जाना आना खाना करना धरना शरीर को करना, मजदूरी तो है। किसी ने कहा भैया आप गंगा जी की तरफ चले जाओ, अभी सावन आया, हम गंगा जी की तरफ भी भाग लेते हैं। गलत नहीं है, हमें पता ही नहीं है तो भाई हमें क्या पता गलत ठीक का क्या। जब जिसको पता ही नहीं है, एक मरीज को जब दवाई पता नहीं है तो जिसने जो कहा वो उसी डॉक्टर के पास जाता है। इसी प्रकार इस साधना में भी, इस संसार में भी, इस माया के संसार में भी जो जहां हमें भटका देता है हम भटक जाते हैं। क्यों? मानस हमारे पास अभी नहीं आई है, गीता हमारे पास अभी नहीं आई है, तो ये जीवन भटक जाता है। लेकिन जब गीता और मानस आने के बाद भी हम भटकते हैं भैया, फिर बड़ी दया लगती है। फिर उस भाई के प्रति हमारा तो बड़ा माथा ठनक जाता है, हे भगवान हाथी के होते हुए गधी की सवारी कर रहा है। फिर तो ये लिखना पड़ेगा हाथी के होते हुए गधी की सवारी कर रहा है। तो गोस्वामी जी ने कृपा करके इन प्रसंगों के माध्यम से केवल और केवल हमें ये सिखाने का, ये बताने का प्रयत्न किया है, अगर एक परमात्मा के नाम का, ओम या राम के नाम का स्मरण करोगे तो कल्याण होगा, गति मिलेगी। गति का मतलब ये नहीं है भाई आपका मोक्ष हो जाएगा। गति का मतलब है चाल, गति का मतलब चाल। कोई भाई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से चलता है। ये केवट तो पिछले जन्म में कछुए से, कछुआ जन्म था, कछुए की चाल चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी भी साधना पिछले जन्म में करी तो क्या हुआ, इनको गति मिल गई। और गति ऐसी मिली कि इनकी गति छोटी पड़ गई, भगवान को ही वहां आके इनकी गति में साथ देना पड़ा। और परमात्मा आज इनके दरवाजे पर आए हैं और क्या मांग रहे हैं कि हमारे गंगा जी पार करवा दो। वास्तव में साथियों, इस भाव सागर, इस गंगा से पार करने के लिए, गंगा का मतलब क्या है भाई? ज्ञान। हमारे अंदर बहुत ज्ञान है। आप जो भाई इस डिब्बे में नहीं बैठते उससे अगले वाले डिब्बे से अगर आप चर्चा करोगे तो हमारे से ज्यादा आपको बात बता के चला जाएगा, हमारी वाणी चुप हो जाएगी। ऐसे ऐसे तर्क और उनके पास ज्ञान है। ये मत सोचो कि जहाँ जो रामायण के डिब्बे में बैठते हैं उन्हीं को ज्ञान है, या हम जो कथा कर, उनसे हमारे से ज्यादा ज्ञान है। साथियों, इस मार्ग पर इस ज्ञान को पार करना होता है, इस ज्ञान को पीछे रखना पड़ता है और परमात्मा के साथ आगे चलना पड़ता है। ये ज्ञान हमारे जीवन में बाधक है, साधना में ये ज्ञान बाधक है। इस गंगा को पार करना है। और ये गंगा से पार कौन करवा सकता है? ये केवट करवा सकता है, ये सदगुरु करवा सकते हैं। जो हमारे सदगुरु से मिलने से पहले की जो हमें जानकारी है वो छूटती नहीं है। सदगुरु से मिलने की जानकारी, पहले की जो जानकारी है, पहले जो हमने अर्जित किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर मैं आपकी बात मान लूं
भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि तो अर्जुन युद्ध मत कर, युद्ध करोगे तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा प्रभु युद्ध करेंगे तो पितरों तक क्रिया नष्ट हो जाएगी, हमारे पितृ नरक में गिर जाएंगे। वहां स्वर्ग नरक की बातें चल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये बेवकूफी कहां से हो गई, ये ज्ञान है, ये तुझे कहां से प्राप्त हुआ? तब अर्जुन कहते हैं प्रभु ये अज्ञान है तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान क्या है? ज्ञान मिलता है भाई सदगुरु के मिलने के बाद। सच क्या है और झूठ क्या है? नकली सिक्के इतने बढ़िया मिल गए हैं, हमें मालूम है इसकी कोई कीमत नहीं है, बाजार में 1 रुपए का भी नहीं चलेगा, लेकिन फेंकने का मन नहीं करता। वो चमकीले इतने बढ़िया सिक्के बन गए हैं, उनको फेंकने का मन नहीं करता, जो कि कीमत भी कुछ नहीं है, केवल उलझाना है, उसको अपना बोझ जेब में रखना है। तो वास्तव में जो सही सिक्के हैं जिनकी कीमत है वो है एक परमात्मा के नाम का सुमरण। और केवट के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि केवट ने एक भगवान के नाम का सुमरण किया, एक परमात्मा के पैरों को पखारा, तो उनको बोलना पड़ा आज नाथ मोहि कहा ना पावा। प्रभु अब कौन सी ऐसी, और केवट के भाग्य की जो सराहना है वो देवता करते हैं। जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो, जिन देवताओं की हम सुबह शाम जो आरती कर रहे हैं, वो देवता उस केवट की पूजा कर रहे हैं, उस केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि केवट के भाग्य से बड़ा आज किसी का भाग्य नहीं है। क्यों? वास्तव में वही बड़भागी है जो एक परमात्मा के नाम की तरफ निकल जाए, एक परमात्मा के नाम का सुमरण करने लग जाए। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल वर दे। हमें क्या मांगना चाहिए परमात्मा से? केवट के माध्यम से हमें पता लगता है, केवट के माध्यम से पता लगता है कि प्रभु रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान, भगवान सब कुछ देने के लिए बोल देते हैं भाई, अपनी भक्ति के लिए नहीं बोलते। और भगवान भक्ति उसी को देते हैं जो उसका अधिकारी होता है। भगवान ने देखा कि केवट इसका अधिकारी है तो उनको क्या दिया? अपनी भक्ति दे दी। भगवान आपको रिद्धि सिद्धि सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देना चाहते। क्यों? भगवान की भक्ति का मालूम है अगर किसी ने अधिकारी को दे दी गई, जैसे परमाणु बम है, आज आप देखिए दुनिया में युद्ध चल रहा है, अपने परमाणु बम कहां कहां छुपा के रखे हैं। क्यों? अगर किसी अधिकारी के हाथ में लग जाए ये संसार तबाह हो सकता है। साथ एक छोटे से परमाणु का जो हमने निर्मित किया है उससे इतना बड़ा खतरा है कि ये विश्व खत्म हो सकता है। और ये तो परमात्मा की दी हुई वो भक्ति है जिस भक्ति के माध्यम से इस संसार का, इस धरती का, समुद्रों का रुख आप बदल सकते हो। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाय हो माथा, सिंह सुर सरी कहे हो कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान करके पृथ्वी पूजा की, पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। अब यहाँ थोड़ा विरोधाभास, जब मैं इसकी कथा करूंगा इस चौपाई की, तो मेरी वाणी में आपको थोड़ा विरोधाभास लगेगा। अभी तक तो ये भगवान भगवान के पीछे पड़े थे कि एक परमात्मा के अलावा किसी का पूजन नहीं करना चाहिए, और ये कहेंगे यहाँ भगवान श्री राम शिव की पूजा कर रहे हैं, सीता जी गंगा जी की पूजा इसी चौपाई में कर रही है। साथियों, गोस्वामी जी ने जब बाल कांड लिखा, जब बाल कांड की शुरुआत की, तो उसमें नाम की महिमा बताई और ये बताया कि इन देवताओं की जो आप पूजा करते हो, आप हनुमान जी की पूजा करते हो, आप शंकर जी की पूजा करते हो, आप गणेश जी की पूजा करते हो, इनकी पूजा क्यों करते हैं? इन सब चौपाइयों का अर्थ बाल कांड में दिया कि शंकर जी की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि शंकर जी केवल और केवल एक परमात्मा के अलावा किसी का नाम नहीं जपते। आप मंदिरों में चले जाना, किसी भी भगवान शंकर की मूर्ति मिलेगी, भगवान शंकर के यहाँ राम लिखा मिलेगा। शंकर के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से और गणेश के माध्यम से भी भगवान ये प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने एक परमात्मा के नाम का सुमरण किया कोई संसार में पूजनीय हो गया। उनके उन महापुरुष, इन देवताओं के प्रति हमारा इतना ही अनुरोध है कि जैसे इन देवताओं ने, जैसे भगवान शंकर ने पूजा करके परमात्मा को प्राप्त किया और पूजनीय हो गए, जैसे गणेश ने एक भगवान के नाम का परिक्रमा करके पूजनीय हो गए, संसार में प्रथम नंबर पर आ गए, जैसे हनुमान जी ने केवल और केवल एक परमात्मा के नाम का सुमरण करके भक्त श्रोमणी बन गए, हम भी उसी परमात्मा के नाम का सुमरण करें ताकि समाज में हम भी 2 अक्षर कुछ प्राप्त कर लें। सीता जी गंगा जी की पूजा कर रही है भाई, लेकिन किस लिए कर रही है? विचार करिए, इन चौपाइयों से हमें सीखने की प्रेरणा मिलेगी। मात मनोरथ पूर्वो मोरी, हे माँ जो मेरी इच्छा है वो पूरी कर दे। सीता जी की इच्छा क्या है भाई? सीता जी की इच्छा केवल और केवल एक है
मैं अपने पति के साथ सकुशल वापिस लौट आऊं। पति कौन? पति वो जो हमारी पत को रख ले, और पत को रखने के लिए केवल और केवल एक परमात्मा है। इस सांसारिक पतियों की तो रोज आप हालत देख ही रहे हो भाई। संसार में तो कोई ना कोई किसी का संयोग पति पत्नी बनते ही है, लेकिन वास्तव में जो पति है वो हमारे भगवान है, वो हमारे परमात्मा है, जिन्होंने एक बार पति अपना जिसको नारी मान लिया, एक बार जिसने उसको अपना पति मान लिया, फिर उसकी पत को गिरने नहीं देते। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहु जय पूजा तोरी, सुनिशिय विनय प्रेम रससानी, भाई सब विमल बारी बर मानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। जिससे मैं अपने पति और देवर, देवर का मतलब क्या होता है भाई? देववर, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, जो अभी परमात्मा से तो छोटे हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति अपने आप को विलीन करने में लगे हुए हैं कि हम भी परमात्मा के पीछे पीछे चल के उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। और जब परमात्मा को कोई साधक प्राप्त कर लेता है, तब भगवान में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। जानत तुम ही हो ही जाए, फिर उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। फिर कबीर में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। नानक अगर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो नानक में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। सतगुरु में जब प्राप्त कर लेते हैं परमात्मा को, तो सतगुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। ये हमारी जो दृष्टि है, जो भेद बुद्धि है, जिस बुद्धि में हमारे में भेद पड़ गया है, हर जगह हमें द्वंद देखने की आदत पड़ गई है, वो हमें दो दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र, गोस्वामी जी, गीता, सब की एक ही वाणी है, एक ही आदेश है कि क्या, कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, किसने देखा भगवान को? लेकिन हमने गुरु को देखा है। भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने गुरु की कृपा को देखा है, गुरु के आचरण को देखा है, गुरु की महिमा को देखा है, इसलिए भगवान से बड़ा गुरु कह दिए। अगर हमें कोई दिक्कत होगी, सारी दुनिया भगवान को पुकारते हैं, कोई सुनाई होती है? नहीं होती भाई। कोई कितना भी सच बोले, कुछ भी कहे, हम कहते हैं कि नहीं होती, व्यास गति से बता रहे हैं। लेकिन कोई सतगुरु की शरण में जाता है, सतगुरु को हृदय से याद करता है। क्यों? हमारे यहाँ परमात्मा को हम बोलते जरूर हैं, लेकिन हमारे हृदय के परमात्मा सोए हुए हैं। जब तक उनको जगाएंगे नहीं या किसी जागे हुए के पास जाएंगे नहीं, तो पुकार होगी नहीं, सुनवाई होगी नहीं। सुनिशिय विनय प्रेम रसवानी, तब भई विमल बारी बरबानी। उसके बाद जब उनकी निर्मल वाणी मन कर्म वचन से वास्तव में उनके अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की, अपने पति के प्रति अपना कल्याण करने की जो कामना थी, तब गंगा जी बोली। क्या बोली? सुनो रघुवर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होई विकोल विलोकत तोरे, तो इसे वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। सीता जी ने गंगा जी से प्रार्थना की। सीता जी ने एक बार और प्रार्थना की थी भाई, किससे? पार्वती जी से। कब? जब वन वाटिका में भगवान राम को देखा, वो पूजा करके आई ही थी, पूजा करके आई थी, और जब घर जा रही थी तो रास्ते में उस परमात्मा को देखा, और उनकी सुंदरता को देखकर वापसी सीता जी कहां चली गई? फिर पूजा करने के लिए चली गई गौरा जी के पास। क्या मांगा? हे मां, मैं उसी सुंदर सलोने सहज सुंदर जो सांवरा है, उसकी इच्छा लेकर आई। क्या पार्वती ने जी उनको दिया? जिस पार्वती की वो पूजा करती थी, क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। क्या कहा? नारद वचन सदा सुचि साचा। हे सीता जी, ये अगर आपको चाहिए तो अपने गुरु की शरण में जाओ। नारद वचन सदा सुचि साचा, अगर नारद ने बोल दिया, नारद ने कहा है कि तुम्हें वही पति मिलेंगे, तो पति मिलेंगे। ये भाई संसारिक जितनी भी पूजा करते हो, ये आपको लौकिक वस्तुओं से दे सकते हैं, भौतिक वस्तुएं तो दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा तक की दूरी अगर तय करनी है तो सदगुरु ही करा सकते हैं। सीता जी से पहले जब वहां गई थी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ ठीक है आपका कल्याण और मैं आपको वरदान देती हूँ। इस मार्ग को उन्होंने गलत नहीं होने दिया। पार्वती जी को मालूम था कि अगर आज हम आशीर्वाद भी दे देंगे, इनको तो पति मिल ही जाएंगे, लेकिन ये जो भगवान का बनाया हुआ कानून है ये टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नारद वचन सदा सुचि साचा। नारद ने आपको यह आशीर्वाद दिया है, और नारद का वचन, सतगुरु का वचन,
नारद का मतलब भाई नाद रंध्र से नारद, जिन्होंने श्वासा का जप करके तप करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो नारद होते हैं। और उनके आशीर्वाद के बगैर परमात्मा मिलते नहीं है। यही आज गंगा जी कह रही हैं। क्या? जो तुम हम ही बड़ी बिना सुनाई, सुनो रघुवीर प्रिया वे देही। हे रघुवीर की प्रिया, रह में धारण करने वाले जो वीर हैं, जो ताकतवर है इस रास्ते पर, जो दृढ़ है, हे उनकी पत्नी वैदेही। वैदेही का मतलब बिना शरीर, जिनका शरीर नहीं है। ये प्रसंग लंबा हो जाएगा। जब शरीर नहीं है तो उनकी शादियां कैसे हो गई? ये शरीर नहीं है तो चल कैसे रहे हैं? तब प्रभाव जग विदित ने कही, तुम्हारे प्रभाव को संसार में विदित नहीं किया जा सकता। वास्तव में भाई, जो परमात्मा की तरफ चलते हैं, जो परमात्मा की नारी बनकर, परमात्मा की सेविका के बनकर परमात्मा के पीछे चलते हैं, संसार में उनकी महिमा का, उन संतों का वर्णन नहीं किया जा सकता। लोकप होई विलोकत तोरे, तोई से वही सब सिद्धि कर दोरे। लोकप, लोक में, ये जो लोक के पाल कोई चाहता है कि हम यहाँ के ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, वो कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से, भगवान की कृपा से नहीं भाई। भगवान जिसे अपनाते हैं उन्हें संसारिक वस्तुओं में नहीं उलझाते। भगवान जब किसी को अपनाते हैं तो अपना धाम ही दे देते हैं। जिस धाम में परमात्मा रहते हैं वो धाम ही अपना नाम कर देते हैं। और संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, आपको मिनिस्टर बना देगा, मंत्री बना देगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा भाई। कितना भी बड़ा अफसर हो, आपको पीएन से क्लर्क बना देगा, क्लर्क से और ऊपर व्यवस्थाएं दे देगा, अपना अफसर वाला पद आपको नहीं देगा भाई। ये महिमा केवल और केवल परमात्मा की है, जो अपना धाम दे देते हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव में देव असीसा, सफल हो निज निज बागीसा। हे देवी, आपने मुझसे मांगकर मेरा बड़प्पन, मुझे बड़प्पन दे दिया है। आज संसार में गंगा जी जो पूज रहे हो भाई, वो गंगा जी सो अपने मुख से बोल रही है कि लोग जो गंगा जी की पूजा करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि सीता जी ने उस गंगा जी में स्नान किया है, भगवान राम ने उस गंगा जी में स्नान किया है। और जिसमें भगवान ने स्नान कर लिया वो हमारे पूजनीय हो गए। ये पूजनीय नहीं है, हम पूजनीय नहीं, आप पूजनीय नहीं है, लेकिन भगवान आपको अगर बात कर ले तो आप भी पूजनीय हो जाएंगे, हम भी पूजनीय हो जाएंगे। प्रभाव परमात्मा की, पूजा परमात्मा की ही करनी चाहिए। अगर कोई भाई हमें गाड़ी से अगर वहां छोड़ दे दूर तक, तो हमें उस गाड़ी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उस गाड़ीवान की पूजा करनी चाहिए, उस गाड़ीवान का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें वहां तक छोड़ दिया। तदपि देवी में देव असीसा, सफल हो निज हित निज बागीसा। फिर भी गंगा जी कहती है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगी। क्यों? कितना भी भाई कुपात्र हो, कितना भी अपने आप को बुद्धिहीन मानता हो, परमात्मा सबके हृदय में है। और जब ऐसे भक्त हमारे पास आते हैं, ऐसे साधक हमारे पास आते हैं, भगवान राम जब हमारे नजदीक होते हैं तो वह आत्मा हमारी जागृत हो जाती है। और जब हम उनसे ही अंश हैं, प्रकाश का अंश, चाहे छोटा दीवा हो चाहे बड़ा दीवा हो, वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्रोत जो हो सूर्य है। पानी चाहे एक बूंद हो चाहे समुद्र की लहरें हो, वो हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी। क्यों? पानी का जो स्रोत हो समुद्र है। तो गंगा जी कह रही हैं मैं आशीष जरूर दूंगी। क्यों? जो हृदय में आपके परमात्मा है उसी हृदय में मेरा भी परमात्मा जागृत हो चुका है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजा ही सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित से कुशल अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। आज अगर आप गंगा जी की पूजा कर रहे हो तो इस भाई सीता जी की कृपा से है कि सीता जी ने उन पर कृपा की और इस गंगा जी ने हमारी मैया को, हमारी शक्ति को आशीर्वाद दिया, परमात्मा के राह में अपना भी एक कंकर, एक कदम और बढ़ा दिया। इसलिए आज गंगा जी भी पूजनीय हो गई। अगर हम भी इस परमात्मा के नाम का सुमन करते हैं तो मानस गारंटी देती है कि ऐसा को जगमाही, जो जिसने भगवान को भज कर शांति ना मिली हो, सम्मान ना मिला हो, ये मानस गारंटी देती है। मानस की गारंटी है कि छल कपट छोड़कर अगर भगवान के नाम का सुमन करोगे तो जैसे केवट को सम्मान मिला, जिसकी चाल भले ही पिछले जन्म में कछुए थी, आज भले ही हमारी कछुए से भी कम चाल हो, लेकिन इस साधन में हम लगे रहेंगे तो निश्चित तौर से भगवान का ये वाणी है, भगवान की ये हम सबके प्रति एक आश्वासन है कि हम भी उस केवट की तरह परमात्मा के धाम तक पहुंच ही जाएंगे। कौन स्टेशन आया जी? बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय राम निवासी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव और सभी से प्रार्थना, सभी आरती में सभी सहयोग करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ लला की, जाके बल से गिर काटे, रोग दोष जग निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबल भाई, कंचन के प्रभु सदा सहाई, तेरे रघुनाथ बताए, लंका जाति जिला सुधिलाए, संकट कोट समुद्र सिधारे, सात पवन सुत बात न लाए, लंका जाति सुत संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्ति बड़े सखारे, आम सभी सन मान उहारे, ऐसे प्रकार जोरिया में कारे, रावण के भुजा उखाड़े, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थार कपूर लोटारी, आरती करत अंजना माई, दो हनुमान जी के आरती उतारे। जय सिया राम। करवा दिया काम है।